नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे डाइस की और वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक की जिसका नाम है क्यूब, जिसे हिंदी में बोलते हैं घन। तो सबसे पहले तो अपन को बेसिक बातें पता होनी चाहिए दोस्तों क्यूब के बारे में। तो क्यूब के बारे में क्या बेसिक बातें उनके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों अपन। सबसे पहले ये क्यूब है दोस्तों, और क्यूब में हम जानते हैं कि प्रत्येक भुजा का मान एक समान होता है। और दोस्तों क्यूब में कॉर्नर्स की बात करें कि इसमें कितने कोने होते हैं, तो वो होते हैं 8। 8 कैसे होते हैं देखते हैं दोस्तों। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो गए दोस्तों। जो कौन से फेस पे? बॉटम फेस पे। 4 हो गए दोस्तों टॉप फेस के साथ। तो टोटल कॉर्नर कितने हो गए क्यूब में? 8। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्यूब में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, साइड्स कितनी होती है। तो ये होती है दोस्तों 12। 12 कैसे होती है? 4 तो ये बॉटम वाली फेस की भुजा है, 1 2 3 4। 4 ये टॉप वाली, 8 9 10 11 और 12। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों क्यूब में? 12। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों फेस की फलक की। कितने फलक होते हैं क्यूब में? तो दोस्तों फेस जो होती है क्यूब में होती है 6। 6 कैसे होती है? एक तो ये फ्रंट वाली, एक है इसके पीछे वाली, 2 दोस्तों ये एक टॉप वाली ऊपर वाली, 3 एक ये बॉटम वाली, 4 और एक ये साइड वाली, 5 और एक इधर की साइड वाली, 6। तो क्यूब में जो फेस होती है दोस्तों कितनी होती है? 6। तो दोस्तों ये तो क्यूब के बारे में कुछ बेसिक बातें होगी जो उनको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में काम आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों क्यूब पे क्वेश्चन किस किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये अपन को एक क्यूब दे रखा है दोस्तों जिसकी भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब अपन ने पढ़ा है कि क्यूब की प्रत्येक भुजा का मान एक समान होता है। तो लंबाई भी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर। अब अपन से कहा गया है दोस्तों क्वेश्चन में कि एक घन है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और इस क्यूब को हमने 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और इस पर कलर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? कलर कर दिया गया है। और अपन से पूछा है कि जो डिवाइड करने के बाद अब इसमें कितने घन बनेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है कि छोटे घनों की कुल संख्या कितनी हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा है कुल रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों अगर अपन इस क्यूब पे कलर करेंगे तो इसकी बाहरी सतह पर कलर होगा, अंदर की ओर कलर होगा क्या? नहीं होगा। तो बाहरी सतह पर कितने क्यूब पर कलर हुआ है, कितने घनों पर कलर हुआ है, ये अपन से पूछा है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कुल रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करो। अब कितने घनों पर कलर हुआ वह भी अपन को ज्ञात करना है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद कुल घन कितने हैं, रंगहीन घन कितने हैं जिन पे कलर नहीं हुआ, और कलर होने वाले घन कितने हैं जिन पे कलर हो चुका है, ऐसे घन कितने हैं। तो पहली टाइप का क्वेश्चन जो क्यूब पे बनता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों अपन। अब इसमें बात करते हैं अपन दोस्तों सबसे पहले स्मॉल एन की। स्मॉल एन क्या होता है दोस्तों? स्मॉल एन होता है एक भुजा पर बनने वाले घनों की संख्या। घनों की संख्या। तो सबसे पहले स्मॉल एन का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। अब ये स्मॉल एन का मान अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों? स्मॉल एन बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। अब बड़े घन की भुजा कितनी है दोस्तों? बड़े घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा है दोस्तों 1 सेंटीमीटर। तो स्मॉल एन का मान कितना आ गया दोस्तों? स्मॉल एन का मान आ गया 5। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन स्मॉल एन का मान निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट ऐसे भी नज़र आ जाएगा कि मान लो यह घन की भुजा कितनी है? एक भुजा है दोस्तों, और एक भुजा पे कितने घन बनेंगे? 1 2 3 4 और 5। तो फॉर्मूले से 5 आए और ऐसे भी अपन को नज़र आ रहे हैं कितने? 5। तो अपन ने दोस्तों इनका मान निकाल लिया। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि छोटे घनों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो कुल संख्या होगी दोस्तों छोटे घनों की कुल संख्या बराबर होती है n के क्यूब के बराबर। इसके बराबर होती है n क्यूब के बराबर।
अब n का मान कितना आया दोस्तों, n का मान आया 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो छोटे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 125। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की कि कुल रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करो। मतलब ऐसे घनों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है जिसपे कलर नहीं हुआ है, उनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, रंगहीन घनों की संख्या। तो रंगहीन घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है दोस्तों n-2 का होल क्यूब। अब n का मान कितना है दोस्तों 5, तो 5 - 2 का क्यूब बराबर 5 में से 2 गए तो 3 और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27। तो रंगहीन घनों की संख्या कितनी आ गई मेरे दोस्तों 27 आ गई, 27 आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों अपन तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि कुल रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करो। तो रंगे हुए घनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, रंगे हुए घनों की संख्या। तो दोस्तों कुल घनों की संख्या जो है ये, उसमें से अपन रंगहीन घनों की संख्या घटा देंगे तो रंगे हुए घनों की संख्या आ जाएगी। तो कुल घन कितने हैं दोस्तों 125। 125 में से अपन ये 27 माइनस कर देंगे, 27 रंगहीन है। तो जो आंसर आएगा दोस्तों वो किसका आंसर आ जाएगा, रंगे हुए घनों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 98। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन क्यूब का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है दोस्तों क्यूब का, जिसके बारे में डिस्कस अभी अपन कुछ ही देर में करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब क्या किया दोस्तों, इस बार अपन ने 5 सेंटीमीटर की जगह एक भुजा की लंबाई क्वेश्चन में दे दी 6 सेंटीमीटर, और इस बार 1 सेंटीमीटर की जगह इसके 2-2 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है और इस घन को हमने 2-2 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो वही क्वेश्चन कि कुल घनों की संख्या ज्ञात करो, रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करो और रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों 6 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का होगा, ये 2, ये 2 और ये 2। तो टोटल कितने पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट बनेंगे 2-2 सेंटीमीटर के। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ये। अब सबसे पहले तो दोस्तों अपन स्मॉल एन का मान निकालेंगे, और स्मॉल एन का मान बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो स्मॉल एन का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, स्मॉल एन का मान आ जाएगा 3। यानी एक भुजा पर बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 3 होगी। तो एक भुजा ये रही घन की, और कितने घन बन रहे हैं इस पर 1, 2 और 3। तो फॉर्मूले से भी आगे और अपन को ऐसे भी नजर आ रहा है। अब दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कुल घनों की संख्या ज्ञात करो। तभी अपन ने पढ़ा है घनों की संख्या होती है n क्यूब। कितनी होती है n क्यूब, n का मान कितना है 3, तो 3 का क्यूब किया दोस्तों तो कितना गया 27। तो कुल घनों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, कुल घनों की संख्या आ गई 27। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करो। तो रंगहीन घनों की संख्या क्या जाएगी, रंगहीन घनों की संख्या बराबर आ जाएगी दोस्तों n-2 का होल क्यूब। तो 3-2 का होल क्यूब यानी 1 का होल क्यूब बराबर 1। तो रंगहीन घनों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 1। और तीसरा रंगे हुए घनों की संख्या, रंगे हुए घनों की
संख्या, और ये आ जाएगी दोस्तों अपने पास, टोटल में से 1 माइनस कर देंगे तो 27 माइनस 1 बराबर 26। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो मेरे को लगता नहीं आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। बस इसमें सबसे मेन रोल है स्मॉल एन का मान निकालना, और स्मॉल एन का मान अपन आराम से निकाल सकते हैं बड़े गणों की संख्या बटा छोटे गणों की संख्या। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में नज़र जरूर आता है, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी, दोनों में से किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी जरूर आता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ सकते हो, और पेपर में इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन अगली टाइप्स की, एक बेहतरीन क्वेश्चन की। तो चलते हैं दोस्तों अपन इसके आगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन है कि घन दे रखा है अपन को वही, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है। वही अपन से कहा गया है कि इसको 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी 3 फेस पीले रंग से रंगी हुई हो। इस पर अपन ने पीला कलर कर दिया गया है, येलो कलर से इसे पोत दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 फेस पीले रंग से पोती हुई हो। तो ढूंढते हैं दोस्तों, ऐसे घन को ढूंढते हैं जिसकी 3 फेस पीले रंग से रंगी हुई हो। ऐसा घन अपन को नज़र कहाँ आएगा, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इस वाले क्यूब की बात करते हैं, ये एक फेस, ये दूसरी फेस, और ये तीसरी फेस। तो दोस्तों ये वाला घन है जो जिसकी 3 फेस पीले रंग से रंगी हुई है। तो ऐसा घन नज़र कहाँ पे आ रहा है दोस्तों अपन को, ऐसा घन अपन को कॉर्नर पर नज़र आ रहा है जिसकी 3 फेस पीले रंग से पुती हुई हो। अब दोस्तों एक कॉर्नर पर एक घन नज़र आ रहा है, तो टोटल कितने कॉर्नर होते हैं घन पे, टोटल कॉर्नर होते हैं 8। तो कितने घन बनेंगे ऐसे जिनके 3 फलक पीले रंग से पुती हुई रहेगी, 8। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 × 8 बराबर 8 घन। बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की, कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करो जिसकी 2 फेस पीले रंग से रंगी हुई हो। अब बात करते हैं 2 फेस की। तो बात करते हैं दोस्तों इस वाले घन की, एक फेस तो ये, एक फेस ये, 2 फेस पीले रंग से पुती हुई है। बाकी 2 का अपन को पता नहीं है, लेकिन 2 तो पुती हुई है। इसी प्रकार ये वाला, इसमें भी 2 फेस पुती हुई है। इसी प्रकार से ये वाला, 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 और इसी प्रकार से दोस्तों इस भुजा में भी रहेगा ये वाला, ये एक इसके एक पीछे भी होएगी। तो यहाँ एक फेस इधर कांटेक्ट में रहेगी, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। एक तो ये नज़र आ रही है और एक इधर छुपी हुई है, वो अपन को नज़र नहीं आ रही, लेकिन उस पर भी कलर तो रहेगा। तो दोस्तों एक भुजा पे कितने घन बन रहे हैं इससे, जिसकी 2 फेस पीले रंग से पुती हुई है, 1, 2 और 3। यहाँ पे भी 1, 2 और 3, यहाँ पे भी 1, 2 और 3, यहाँ पे भी 1, 2 और 3। तो दोस्तों एक भुजा पे 3 घन ऐसे नज़र आ रहे हैं अपन को जिसकी 2 फेस पीले रंग से पुती हुई है। तो एक भुजा पर 3 नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और क्यूब में भुजाएं कितनी होती है, अभी अपन ने पढ़ा है, क्यूब में भुजाएं होती है 12। तो टोटल कितने घन हो गए दोस्तों, 36 घन हो गए। क्योंकि एक भुजा पर अपन को 3 घन ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसकी 2 फेस पीले रंग से पुती हुई है। तो एक भुजा पे 3, तो 12 भुजा पे 36 घन। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी एक फेस पीले रंग से रंगी हुई हो। केवल एक फेस ही पीले रंग से रंगी हुई होनी चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों अपन इस वाले घन की। इस वाले घन की एक फेस पीले रंग से पुती हुई है। एक ये हो गया, 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 ये।
तो दोस्तों ये ऐसे घन है जिनकी एक फेस पीले रंग से पुती हुई है। तो एक फेस में कितने घन बन रहे हैं दोस्तों? ये एक फेस, एक फलक, इसमें घन नज़र आ रहे हैं 9। और कितनी फेज होती है क्यूब में? 6 फेज होती है दोस्तों। तो एक फेस पे 9 क्यूब बन रहे हैं दोस्तों। तो 6 फेस पे कितने क्यूब बनेंगे? 9 × 6 बराबर 54। तो ऐसे घनों की संख्या होगी दोस्तों। एक फेस पे 9 घन बन रहे हैं तो घन में होती है 6 फेस, तो टोटल घनों की संख्या आ जाएगी दोस्तों 54 घन। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 ही टाइप के क्वेश्चन घन पे जनरली बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों इसी के साथ अपना ये चैप्टर क्यूब एंड डाइस यहाँ पर ही होता है समाप्त, और आज की हमारी क्लास को हम यहीं करते हैं समाप्त। और दोस्तों अगली क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर क्लॉक की, घड़ी की। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की हमारी क्लास आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, किसी चीज़ पर आप कन्फ्यूज़ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें दोस्तों। हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, क्लास को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करो दोस्तों, क्योंकि आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमारे अंदर ऊर्जा की संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा, और ऊर्जा का संचार होगा तो और दमदार तरीके से हम आपके सामने आ सकेंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।